जदयू का जो बैकडोर से लोग हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिनको देवेश चंद्र ठाकुर ने झटका दिया, दरकिनार किया, जिनका टिकट कटवा कर खुद का टिकट लिया, वो एक लॉबी है जो तिरहुत में काम कर रहा है। ये आज नहीं तो कल लोजपा में जाएंगे। तिरहुत अब शेख जहां नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भले ही देवेश चंद्र ठाकुर मूंछ नहीं रखते हैं, लेकिन ये लड़ाई मूंछ की लड़ाई। जो नीतीश कुमार बिहार की राजनीति में झटके देने के लिए माहिर हैं, आज उनके ही पार्टी में एक बड़ा झटका लग गया है। नीतीश कुमार के खासम खास पूर्व एमएलसी जदयू के रामेश्वर महतो ने आज सुबह सुबह इस्तीफा दे दिया। नीतीश से उनको दुश्मनी नहीं है, नीतीश के लॉबी से दुश्मनी है। आखिरकार उनके इस्तीफे की वजह क्या है? नीतीश के खासम खास व्यक्ति हैं, नीतीश से कदम ताल मिलाकर चलने वाले व्यक्ति हैं, नीतीश को अपना आदर्श गुरु सब कुछ मानते हैं। जब सब कुछ ठीक है तो इस्तीफा देने की नौबत क्यों आ गई? क्या वजह हो गई? चलिए अपने सहयोगी से जानते हैं। उदीप जी, नीतीश कुमार को ही आज झटका लग गया। जो नीतीश पाला बदलते हैं, अचानक से उनके करीबी व्यक्ति हैं रामेश्वर महतो, पूर्व एमएलसी हैं, सीतामढ़ी से आते हैं, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। क्या वजह है? क्या लगता है? देखिए, सीतामढ़ी ही वजह है। सीतामढ़ी वजह है? बिल्कुल। अच्छा, इस बार का जो लोकसभा चुनाव हुआ रत्नेश, वहां से जो सांसद बने हैं, देवेश चंद्र ठाकुर, उनसे दुश्मनी है महतो साहब को। अच्छा, ये कोई नीतीश कुमार से कोई अदावत की कहानी नहीं है। नीतीश कुमार से कोई बहुत ज्यादा इनका बैर दोस्ती नहीं है, दोस्ती है, बैर नहीं है। देखिए, 2000 हमने अपने जब भी हम तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा करते हैं, जी, उसमें जब हम जदयू का जिक्र करते हैं, तो हम हर बार कहते हैं कि ये लड़ाई अब शेख झा नहीं, देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं। बिल्कुल। उनका मतलब क्या एक तरीके से इज्जत दांव पर है। कई टर्म से वहां एमएलसी रहे हैं। अब देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ जदयू का एक लॉबी काम कर रहा है तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र में। हमने कई बार ऑन कैमरा कहा है, आप पता कर लीजिए जाकर क्षेत्र में। जदयू का जो बैकडोर से लोग हैं, जो 2024 के लोकसभा चुनाव में जिनको देवेश चंद्र ठाकुर ने झटका दिया, दरकिनार किया, जिनका टिकट कटवा कर खुद का टिकट लिया, वो एक लॉबी है जो तिरहुत में काम कर रहा है, सीतामढ़ी में काम कर रहा है, शिवहर में काम कर रहा है, वैशाली में काम कर रहा है, हाजीपुर में काम कर रहा है, पूरा बेल्ट में काम कर रहा है। 28 विधानसभा क्षेत्र पड़ते हैं तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र। उसी में से एक ये महतो साहब भी हैं। देखिए, 2024 के लोकसभा चुनाव में ये जो है, ये टिकट चाह रहे थे सीतामढ़ी से। सीतामढ़ी जो है वो पिछड़ों की सीट है, वैसे वोटर वहां बड़ी तादाद में है, अति पिछड़ा वोट बैंक बहुत बड़ा संख्या में है, धानुक वोटर्स हैं वहां पर, ब्राह्मण भी हैं, हम इस बात से इनकार नहीं करेंगे, लेकिन अति पिछड़ों की संख्या वहां 35 से 40% के आसपास है। और उम्मीद भी जताई जा रही थी कि सीतामढ़ी अगर जदयू को गया तो वहां से कोई पिछड़ा अति पिछड़ा चेहरा ही लड़ेगा। लेकिन वहां पर अंत समय में, हालांकि इसका ऐलान तो देवेश चंद्र ठाकुर 6 महीने पहले से किए हुए थे, महागठबंधन की उस समय सरकार थी, उसी समय कह दिया उन्होंने कि हम तो अब तैयारी में लग गए हैं जी। तो ये एक बड़ा झटका था। दूसरा फैक्टर ये है कि तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र का जो लड़ाई है वो अब आन और प्रतिष्ठा का लड़ाई बन गया है। देखिए, ये जो है, अभी जो पूर्व एमएलसी ने इस्तीफा दिया है जदयू से, रामेश्वर महतो, ये आज नहीं तो कल लोजपा में जाएंगे। अच्छा, लोजपा जाएंगे? बिल्कुल जाएंगे। और हम ये बात इसलिए कह रहे हैं, तथ्यों पर कह रहे हैं ये बात, कि उन्होंने समर्थन किसको दिया है तिरहुत में? राकेश रोशन को समर्थन दिया। राकेश रोशन, वही राकेश रोशन है जो चिराग के हनुमान कहे जाते हैं। चिराग के पार्टी के उपाध्यक्ष रहे हैं, पार्टी में दूसरा सबसे बड़ा पद होता है। आईटी सेल के संस्थापक रहे हैं, चिराग के वो सिपाही, वो घोड़े रहे हैं जिन्होंने 2020 के विधानसभा चुनाव में तेजस्वी के खिलाफ 25,000 वोट लाया था। जी, बहुत बड़ा मतलब अंतर था उसमें। बहुत बड़ा था। और बिजनाती सिंह के लड़के हैं भाई, राजपूत लॉबी पूरा इनके साथ लगा हुआ है तिरहुत में। अब हम कहते हैं ना कि देखिए, तिरहुत का जब हम रामेश्वर महतो की चर्चा कर रहे हैं और तिरहुत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र की चर्चा कर रहे हैं, भले ही एमएलसी के चुनाव में जाति काम नहीं करता है, हम मानते हैं ये बात कि ये जातीय चुनाव नहीं होता है, लेकिन फिर भी बिहार में जाति है कि जाति नहीं है? जाति है कि जाति ही नहीं है। अब यहाँ पर क्या फैक्टर है? डॉक्टर गौतम विनायक जो है वो लड़ रहे हैं जनसुराज की तरफ से, किस जाति से आते हैं? भूमिहार जाति से। बिल्कुल। भूमिहार किसका वोटर है? एनडीए का वोटर है। नुकसान किसको होगा अगर विनायक गौतम काटेंगे वोट? तो एनडीए को होगा। एनडीए को होगा। दूसरी बात समझिए, राजपूत बाहुल्य इलाका है तिरहुत, और वहां से लगातार 3 टर्म 4 टर्म से कौन एमएलसी बनते रहा? एक ब्राह्मण बनते रहा। किसको नुकसान होगा उसका?
अभिषेक झा को नुकसान होगा। नुकसान होगा। इसीलिए रामेश्वर महतो ने राकेश रोशन को समर्थन दिया है। लेकिन अभी तक ऑफिशियल नहीं है कि समर्थन वो दे रहे वो हैं। दे ही रहे हैं समर्थन। कारण क्या हो सकता है समर्थन देने का? भाई सीधा सा बात है, मैंने कहा ना वीडियो की शुरुआत में कि एक लॉबी वहां पर देवेश चंद्र ठाकुर के खिलाफ काम कर रही है कि तिरहुत अभिषेक झा नहीं देवेश चंद्र ठाकुर लड़ रहे हैं। ये प्रतिष्ठा की लड़ाई है। भले ही देवेश चंद्र ठाकुर मूछ नहीं रखते हैं, लेकिन ये लड़ाई मूछ की लड़ाई है। अच्छा। और फंस गई जदयू इसलिए क्योंकि वहां से राकेश रोशन उतर गए। नहीं तो आप एक बार समझिए, गोपी किशन वैश्य समाज से आते हैं, राजद के हैं। राजद की कोई गतिविधि दिख रही है क्या तिरहुत में? खुद तेजस्वी यादव बहुत इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। वो तो गोपी किशन बहुत दिन गायब थे, अचानक से नॉमिनेशन के दिन प्रकट हो गए। उनके पक्ष में या विपक्ष में कोई बहुत माहौल ही नहीं है। विनायक गौतम को पकड़िए, प्रयास में थे कई दिनों से, अंत में आए हैं। अब तो AIM-IM की तरफ से भी एक प्रत्याशी चुनाव लड़ रहा है। तो कुल मिला जुलाकर वहां का लड़ाई हो गया है अब अभिषेक झा वर्सेस राकेश रोशन। और अभिषेक झा से भी अच्छा है कहना कि देवेश चंद्र ठाकुर वर्सेस राकेश रोशन। अब राकेश रोशन एक युवा है, इंजीनियरिंग का डिग्री है। और एक बात आपको और बताते हैं, देखिए ये जो चुनाव होता है 6 शिक्षा निर्वाचन क्षेत्र से होता है और 6 स्नातक निर्वाचन क्षेत्र से होता है। 12 MLC बिहार में ऐसे बनते हैं रत्न, से जान लीजिए, संवैधानिक बात है कि संविधान निर्माताओं ने इसलिए ये सीटें रखी थी किसी भी राज्य में कि वहां पर कोई प्रोफेशनल, जैसे मान लीजिए कि आपको उदाहरण के तौर पर हम बताते हैं, अब मान लीजिए कि अगर वकील संघ का कोई व्यक्ति तिरहुत लड़ना चाहे, कोई डॉक्टर संघ का व्यक्ति चुनाव लड़ना चाहे, बिहार में अभियंत्रण संघ भी है, इंजीनियरिंग का संघ, उसका व्यक्ति लड़ना चाहे, पत्रकार संघ का कोई व्यक्ति लड़ना चाहे, तो निर्दलीय ही ये चुनाव लड़ा जाता है। अब एक बात नोटिस कीजिए, ये चुनाव में कभी भी पार्टी का प्रत्याशी नहीं उतरता है, पार्टी समर्थित प्रत्याशी उतरता है। क्यों? क्योंकि इसमें पार्टी का पार्टिसिपेशन करना ही नहीं है। लेकिन इसको बिहार में नीतीश कुमार ने पूरी तरह से राजनीतिकरण कर दिया। नीतीश कुमार को क्या कहना कि जगन्नाथ मिश्रा के समय से नहीं होते आ रहा है। तो निर्दलीय का चुनाव है और इसीलिए राकेश रोशन के साथ मजबूती है क्योंकि वो निर्दलीय लड़ रहे हैं। आप बताइए कि अगर आप पत्रकार संघ की तरफ से आज लड़िएगा चुनाव, कितना वोट आपको आएगा? नहीं आएगा, क्योंकि आप किसी पार्टी समर्थित नहीं है। लेकिन ये चुनाव अगर आप लड़िए और जीत जाइए तो आप सदन में अपने पत्रकारों का मुद्दा उठा सकते हैं और निष्पक्ष तरीके से, निडरता से उठा सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको ये डर नहीं होगा कि अगली बार नीतीश कुमार टिकट देंगे कि नहीं देंगे, निर्दलीय रहेंगे। निर्दलीय तो राकेश रोशन के साथ ये बड़ा फैक्टर है। और रामेश्वर महतो का उनको जो समर्थन मिला है ये और मजबूत उनको कर रहा है क्योंकि अति पिछड़ों का आप समर्थन उनको मिलेगा। रामेश्वर महतो की अदावत देवेश चंद्र ठाकुर से है टिकट को लेकर के। मुझे याद है कि चाणक्य जहाँ पे आज उन्होंने PC किया है, इसी चाणक्य में जब वो महागठबंधन में थे तो पूरा महागठबंधन के नेता उनको समर्थन कर रहे थे कि आप ही लड़िए, देवेश चंद्र ठाकुर नहीं लड़ेंगे। तो मुझे लगता है कि वो भी समर्थन करेंगे रामेश्वर महतो को। देखिए मैंने कहा ना कि एक बड़ा लॉबी है जो राकेश रोशन के साथ काम कर रहा है तिरहुत में जी। और इस बार अगर मुझसे पूछे निजी तौर पर कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, तो मेरा अपना यह अनुमान है, हो सकता है मेरा निजी अनुमान में गलत भी हो, राकेश रोशन अभी नंबर 1 पे चल रहे हैं तिरहुत में। देखिए 1,58,000 वहां पे वोटर्स हैं। पिछले बार जो चुनाव हुआ था MLC का उसमें मात्र 80,000 वोटर थे, तो लगभग डबल हो गया है आंकड़ा, लगभग डबल हो गया है आंकड़ा। तो क्या होगा ये तो भविष्य के गर्भ में है रत्नेश, लेकिन रामेश्वर महतो के आ जाने से राकेश रोशन को मजबूती मिली है। और ये हम ये बात क्यों कर रहे हैं कि रामेश्वर महतो लोजपा में जाएंगे? आप देखिएगा, राजनीतिक घटनाक्रम को समझना होता है। हम लोग 6-7 साल से जो जर्नलिज्म कर रहे हैं, पत्रकारिता कर रहे हैं, कई नेताओं को हमने देखा है, नई पार्टी में जाने का एक रास्ता पहले पेव किया जाता है, एक तैयार किया जाता है, फिर उस पार्टी में एंट्री होता है। राकेश रोशन अगर MLC बनते हैं, अभी देखिए आप शंकर सिंह रुपौली जीते, तुरंत नीतीश कुमार चले गए, फूल का गुलदस्ता लेकर बुला लिए उनको, हालांकि जदयू में आए नहीं है, अभी समर्थन दे दिए। जमा खान चैनपुर जीते थे, तुरंत चले गए, बसपा से जीते थे, चले गए जदयू में। चकाई वाला एग्जाम्पल ले लीजिए आप, मटिहानी वाला एग्जाम्पल ले लीजिए, राजकुमार सिंह को कहिए, सुमित सिंह को कहिए, यही होता है। अगर राकेश रोशन चुनाव जीत जाते हैं, तिरहुत से वो MLC बन जाते हैं, तो लोजपा रामविलास का एक MLC बिहार में तैयार हो जाएगा। क्यों हम ये बात कह रहे हैं? क्योंकि राकेश रोशन तो अभी भले पार्टी में इस्तीफा उन्होंने दे दिया है, लेकिन आज भी वो बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का ही गाना गा रहे हैं। कहते हैं कि चिराग भैया का आशीर्वाद है हमारे साथ। तिरहुत में तमाम लोजपा कार्यकर्ता जो हैं वो राकेश रोशन के साथ काम कर रहे हैं। इसलिए हम ये बात कह रहे हैं कि रामेश्वर महतो के जाने से मजबूती मिलेगा, राकेश रोशन को बहुत मजबूती मिलेगा। विधानसभा का चुनाव भी है, रामेश्वर महतो की लॉटरी भी लग सकती है लोजपा से, आराम से, एकदम आराम से। मैंने इसीलिए कहा कि अब देखिएगा अगले कुछ दिनों में, कुछ महीनों में रामेश्वर महतो जाएंगे ही जाएंगे लोजपा में। चलिए देखिए, तो नीतीश कुमार के करीबी पूर्व MLC रामेश्वर महतो के इस्तीफे की वजह सामने आ गई है।
नीतीश कुमार जिस चिराग पासवान से कभी उनकी दुश्मनी थी, आज नजदीकियां हैं। अब उन्हीं के एमएलसी चिराग के साथ जाकर उनके, भले ही उनके कैंडिडेट निर्दलीय हैं, लेकिन समर्थन तो जा रहा है चिराग पासवान को। तो आपको क्या लगता है, अपनी राय कमेंट में आप रख सकते हैं। चर्चाएं लगातार हमारे चैनल के माध्यम से जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद।